नमस्कार, पब्लिक संवाद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। देखिए अपर कलेक्टर रमेश सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत। 14 साल की प्रशासनिक सेवा के अनुभव से राजनीति में शुरुआत करेंगे पूर्व राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर रमेश सिंह। कमलनाथ से मिला है कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाने का आश्वासन। अनूपपुर की जनता मेरे साथ। राजनीति में आए नैतिक गिरावट को दूर कर जनसेवा की लक्ष्य। अपर कलेक्टर भोपाल से चलकर उमरिया पहुंचे थे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह बयान दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने अनूपपुर सीट से विश्वनाथ सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अनूपपुर सीट से कांग्रेस विधायक रहे बिसाहुलाल सिंह के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद खाली हो गई थी। वहीं राज्य शासन ने अपर कलेक्टर रमेश सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और कल ही पूर्व सीएम कमलनाथ से रमेश सिंह ने मुलाकात भी की है। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह को बदला जा सकता है। बताया गया कि रमेश सिंह की अनूपपुर क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा भी लोक सेवा ही है। उसमें मेरे 14.5 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। वर्तमान में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनूपपुर विधानसभा में उपनिर्वाचन होना है और उसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब दावा किया है कि हमें टिकट मिल ले तो हम आगे निर्वाचन में आए। उसी रणनीति के तहत में ही अभी 2-3 महीने से हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग हैं, मित्र मंडली है, उन्होंने काम किया और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आया। लोगों ने काफ़ी पसंद किया इस बात को कि स्पष्ट रूप से ये निकल करके आया कि कुछ नए चेहरे दिखने चाहिए वर्तमान राजनीति में। जो भी अभी परिदृश्य चल रहा है, 5 साल के लिए सरकार को जनता बनाती है और 15 महीने में ही अगर सरकार गिर जाती है तो ये एक कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या और उसके पतन का कारण समझ में आ रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमें लगा कि अब हम जैसे लोगों को कहीं ना कहीं सामने आकर के काम करने की आवश्यकता है, ताकि और बेहतर से बेहतर राजनीति में जो उसकी स्थिति है और बेहतर हो जाएगा, हो सके, समृद्ध हो सके। तो इसी रणनीति के तहत जो है हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वहाँ पर जो प्रत्याशी की घोषणा की है, उसमें उन्होंने चेहरा दिया हुआ है विश्वनाथ सिंह। इन परिस्थितियों में आपके लिए किस तरह से वहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा? क्या आपकी बातचीत चल रही है कांग्रेस के जो नीति निर्देशक हैं, शीर्ष नेता हैं? जी, इसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगा कि अभी कांग्रेस पार्टी ने एक सर्वे की प्रक्रिया अपनाई थी, जिसमें कि प्रत्याशी को, जितने भी प्रत्याशियों ने दावा किया था उन सब के बारे में एक सर्वे का कार्यक्रम संचालित हुआ है और उसमें ये बताया गया था कि जिनके बारे में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा क्षेत्र से, उनको टिकट दिया जाएगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये विश्वनाथ सिंह जी को दिया गया। लेकिन मेरे साथ में और भी 4 प्रत्याशी हैं जो कि असहमत हैं इस सर्वे के बेस में, क्योंकि इसके पहले ही हमारे को सूचना थी कि सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर चल रहा है और कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ ठीक नहीं दिख रहा, इसलिए पूरे प्रत्याशी जो है आपसी सहमति करके एक सहमति पत्र मेरे नाम से बना करके, रमेश सिंह के नाम से बना करके परसों हमें माननीय कमलनाथ जी को प्रस्तुत किया है और उनसे निवेदन किया है कि कृपया एक बार थोड़ा पुनर्विचार करने का कष्ट करें। कहीं ना कहीं ये स्थिति जो निर्मित हुई है वो उसके लिए फिर उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम विचार करते हैं। एक बड़ा चेहरा है बिसाहुलाल अनूपपुर जिले के, काफ़ी समय से कांग्रेस में रहे हैं, मंत्री रहे हैं और कई बार विधायक रहे हैं। मतलब अगर आपका आमना सामना होता है तो कैसी रणनीति होगी आपकी? किस तरह से उस बड़े चेहरे से आप मुकाबला करेंगे? नहीं, राजनीति में कोई बड़ा चेहरा और छोटा चेहरा ये सब मेरे मन में इस तरीके की कोई भावना नहीं है। मेरी भावना ये है कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, उनके लिए बेहतरी के लिए, उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ। इसके संबंध में कई विषय हैं जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। चूँकि मैं पिछले 14.5 वर्षों से प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, तो मुझे इस बात का भान है कि हम इन विषयों पर काम करें और इन्हीं विषयों को लेकर के ही हम जनता के सामने हैं और पिछले 3 महीने से ये लगातार जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, पब्लिक से फीडबैक ले रहे हैं
उन विषयों पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। सर, बहुत से अधिकारी इस्तीफा देकर और राजनीति में आए, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग सफल नहीं हो पाए। इसमें आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये परसेंटेज ऐसा नहीं है। राजनीति में अगर आपके अंदर भाव है, लोगों की सेवा करने का भाव है, तो राजनीति सबसे बढ़िया माध्यम है। वो राजनीति ऐसी जगह है जहाँ पर कोई मापदंड नहीं है। किसी भी विधा का व्यक्ति जो है वो आ सकता है। यहाँ कोई मापदंड नहीं, प्रशासनिक सेवा भी हो सकता है। कोई आपने देखा होगा कि फिल्मों में काम करने वाले लोग भी, बॉलीवुड के स्टार्स भी इसमें हैं। कई ऐसे हैं जो कि कला क्षेत्र के लोग हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर विधा के लोग राजनीति में हैं। तो ऐसा हम कहें कि प्रशासनिक सेवा से आकर के राजनीति में वो असफल हो जाते हैं, तो वो असफलता हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं लोगों के लिए आया हूँ। सब कुछ, अगर ये सब चीज़ मैंने छोड़ा है तो सोच समझ करके छोड़ा होगा। कहीं न कहीं मेरे अंदर कोई तैयारी होगी, वो सबको ध्यान में रखते हुए छोड़ा होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि असफलता वाली बात ये है कि अगर कहीं आप हार जाते हो तो आप अपने आप को असफल मानते हो। मेरे लिए हारना जीतना नहीं है, मेरे लिए लोगों के लिए काम करना ज़रूरी है, इसलिए राजनीति में जाना। विश्वनाथ की टिकट काट के आपको देते हैं, ये नाराजगी आप कैसे झेल पाएंगे? नाराजगी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा निवेदन था, माननीय कमलनाथ जी से हमारा निवेदन था कि भी एक बार पुनर्विचार करें, क्योंकि हम कहीं न कहीं असंतुष्टि जाहिर कर रहे थे इस सर्वे में जो रिजल्ट आया उसको लेकर के। तो अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहिए जब भी अगर, और मेरे साथ तो और भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी साथ में सहमति पत्र दे करके इस बात को आपत्ति में दर्ज कराया है माननीय कमलनाथ जी के अपन सामने। ये कह सकते हैं कि जो 14.5 वर्षों का आपका प्रशासनिक कार्य का सफर रहा है, वो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में एक राजनीतिक मार्ग प्रशस्त करेगा। निश्चित रूप से वो मदद मिलेगी। मुझे आज पूरा अपने ऊपर भरोसा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ में, पूरे उत्साह से ओतप्रोत हैं। और आज मैं सोच रहा था भी रास्ते में आते-आते कि अगर मैं 14.5 साल पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में क्या फ़र्क है। तो उस समय शायद मैं इतनी बड़ी निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन आज मुझे लगता है कि हाँ, मैं कम्फर्ट ज़ोन में हूँ। मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, मेरे पास में वो अनुभव है, मेरे अंदर वो भाव है, मेरे अंदर वो उत्साह है, क्यों नहीं? चलिए।